गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखने वाले हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, हमने देखा है कि ट्विटर पे आज बहुत अच्छा हम लोगों ने काम किया और एसएससी और रेलवे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें दोस्तों मिलकर के हैशटैग चलाया और उससे हमारी एसएससी जागी। और दोस्तों उन्होंने जो भी उसके पिछले 2018 तक के जो भी पीछे रिजल्ट रुके हुए थे, पेपर होने वाले थे दोस्तों, उसके रिजल्ट की डेट कम से कम घोषित कर दी है। और रेलवे के जो भी विद्यार्थी हैं दोस्तों वो लगे रहें और अपना काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। और रोज रोज इस हैशटैग को चलाएं और सरकार को जगाने का काम करें। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न। Who has been nominated for the post of Prime Minister after the support of major political parties in Lebanon? यानी कि लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है? दोस्तों नामित किया गया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुस्तफा अदीब को। अब देखिए जो मुस्तफा अदीब हैं ये प्रेजेंट टाइम पर जर्मनी में लेबनान के राजदूत के रूप में ये दोस्तों काम कर रहे हैं। अब देखिए लेबनान में दोस्तों इनको राजनीतिक समर्थन हासिल हुआ और उस राजनीतिक समर्थन हासिल होने के बाद इनको प्रधानमंत्री के तौर पर जल्द ही दोस्तों नियुक्त कर दिया जाएगा। अब देखिए इनके नाम के ऊपर जो लेबनान के पूरे प्रधानमंत्री और वहां के दोस्तों राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी इनके नाम पे दोस्तों मुहर लगा दी, यानी कि जल्द ही ये नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं लेबनान के दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इससे पहले प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे दोस्तों, उनका नाम था हसन दीप। अब दोस्तों आपको पता होगा कि 4 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी बेरूत में दोस्तों एक धमाका हुआ और उस धमाके में काफी ज्यादा क्षति पहुंची। और दोस्तों उस क्षति के कारण जो हसन दीप थे दोस्तों उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसी के साथ में जो उनके कैबिनेट के मंत्री थे उन्होंने दोस्तों इस्तीफा दे दिया। तब से ये पद खाली था। अब देखिए दोस्तों जब पद खाली था तो अब इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। जब बनाया जाएगा दोस्तों तब हम आपको एक बार फिर बताएंगे, ओके। अब देखिए दोस्तों जो लेबनान है उसकी राजधानी है बेरूत में, प्रधानमंत्री का पद तो खाली है, राष्ट्रपति है मिशेल एउन और मुद्रा है दोस्तों लेबनानी पाउंड दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लग रही हो तो डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा। अब देखिए अगर आप डिसलाइक करते हैं तो आप अवश्य बताइए कि क्यों आपने डिसलाइक किया दोस्तों, क्योंकि हमको वीडियो को सुधारने में ज़्यादा मदद मिलेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following states has announced to build the world largest toy museum at a cost of Rs 1500 crores? यानी कि निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है दोस्तों? घोषणा की गई ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात सरकार की तरफ से दोस्तों। अब देखिए इस टॉय म्यूजियम को बनाने के लिए 30 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा दोस्तों। अब देखिए इस म्यूजियम को गुजरात के चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत में दोस्तों इसको बनाया जा रहा है। अब देखिए इस म्यूजियम में दोस्तों प्राचीन काल से लेकर के जो आधुनिक काल है दोस्तों, जो मॉडर्न काल है, जो हम अभी जिस काल में जी रहे हैं उस काल के दोस्तों 11 लाख से अधिक खिलौने दोस्तों इस म्यूजियम में रखे जाएंगे। अब देखिए इससे फायदा होने के बाद दोस्तों इसका मेन दोस्तों उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको खिलौने के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार और महापुरुषों का दोस्तों परिचय कराना और दोस्तों जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है पिछले सालों में दोस्तों उसका दर्शन कराना दोस्तों मेन मकसद है। वो किसको? तो छोटे बच्चों को दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब हम जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट सीधे सीधे पूछे जाते हैं दोस्तों, क्या कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 दोस्तों, ठीक है। राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसका राजकीय पशु है एशियाई शेर, पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, फूल गेंदा, फल आम और पेड़ है बरगद का, ओके दोस्तों। अभी जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ओके।
हाउ मच स्टेक डिड अडानी ग्रुप बाय इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अडानी ग्रुप ने कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है दोस्तों, हिस्सेदारी खरीदी है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 74% की हिस्सेदारी खरीदी है अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दोस्तों। अब देखिए इस एयरपोर्ट को दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर संयुक्त रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और जीवीके दोस्तों इंडस्ट्री चलाने का काम कर रही थी दोस्तों। अब देखिए ये नौबत क्यों आई, क्योंकि इसके स्टैक बेचने पड़ रहे हैं दोस्तों। इस नौबत इसलिए आई क्योंकि इन दोनों के ऊपर दोस्तों बहुत अधिक कर्ज हो गया था और जिन्होंने भी इसको कर्ज दिया था दोस्तों वो इसके पीछे पड़ गए थे कि हमको जल्दी से हमारे पैसा लौटाइए दोस्तों। तब ये पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है, तभी ये अपने स्टेक बेचने के रूप में दोस्तों आ गई है। देखिए अब देखिए जो अडानी ग्रुप है दोस्तों, इसने जो हमारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दोस्तों इसका 23.5% दोस्तों हिस्सेदारी खरीदने वाली है और जो जीवीके इंडस्ट्रीज है इसकी 50.5% के दोस्तों हिस्सेदारी खरीदने वाली है। यानी कि दोस्तों अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, तो दोस्तों टोटल हो जाता है 74% हिस्सेदारी खरीदेगी अडानी ग्रुप किसमें, तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दोस्तों। अब देखिए जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अब देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा है तो नंबर 1 पे कौन दोस्तों, नंबर 1 का दिल्ली का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट अपॉइंटमेंट्स इंडिया फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर, यानी कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति किस राज्य ने की दोस्तों। ये राज्य है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु दोस्तों। अब देखिए कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि 24 मार्च 2020 को तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों कहा था कि हम 125 करोड़ की लागत से अपने राज्य में 500 एम्बुलेंस दोस्तों लाने जा रहे हैं। अब देखिए 500 एम्बुलेंस के दोस्तों अंदर में ही एक एम्बुलेंस की ड्राइवर दोस्तों महिला बनाई गई हैं, जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम है एम वीर लक्ष्मी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसकी घोषणा किसने की, तो इसकी घोषणा की तमिलनाडु के प्रेसिडेंट के चीफ मिनिस्टर एडापादी के पलास्वामी ने दोस्तों इसकी घोषणा कर रखी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम जानेंगे तमिलनाडु के बारे में दोस्तों। जो तमिलनाडु है इसकी राजधानी है चेन्नई, इसके चीफ मिनिस्टर हैं एडापादी के पलास्वामी, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। तो इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39। अब इस राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसका राजकीय डांस है भरतनाट्यम, राजकीय जानवर है नीलगिरी तहर, पक्षी पन्ना कबूतर, फूल गोलीरेसा लिली, फूल कटहल, पेड़ दोस्तों मेडेमिया ऑर्गन पॉम ट्री और खेल है कबड्डी दोस्तों। अब देखिए इससे मेन तौर पर जो डांस है दोस्तों इसका ये पूछा जाता है, इसीलिए दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा सही से। ओके, अब देखेंगे अगला 5 नंबर के लिए, Who was appointed as the brand ambassador of Myntra, the fashion marketplace owned by Flipkart, यानी कि फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली फैशन मार्केटप्लेस मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों मिंत्रा के नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों कियारा अडवाना मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बन गई हैं। अब देखिए जो मिंत्रा दोस्तों किसी कंपनी है तो ये दोस्तों फ्लिपकार्ट के अंदर में आने वाली कंपनी और ये मुख्य तौर पर जो फैशन से जुड़े दोस्तों परिधान है, जैसे दोस्तों हमारे कपड़े हो गए दोस्तों, हमारे में शूज़ हो गई दोस्तों, ये सब बेचने का ये काम करती है दोस्तों। अब देखिए जो कियारा अडवाणी दोस्तों इनके जरिए ये अपने पूरे भारत में दोस्तों अपना बाजार बनाना चाहती है दोस्तों, और ये भारत की सबसे बड़ी फैशन के क्षेत्र में दोस्तों ई मार्केटप्लेस कंपनी दोस्तों। अब देखिए इसमें किस किस ब्रांड के दोस्तों का सामान बेचने का काम करती है दोस्तों। इसमें जो ब्रांड के सामान है वो है नाइकी, एडिडास, प्यूमा, लेविस, रैंगलर, एरो, इर्सिया 2.1, डीजल, कैंट, हार्ले डेविडसन, फेरारी और दोस्तों जो भारतीय कंपनी हैं जिनमें नाम है यूएस पोलो, फैब इंडिया, फीवा और ऐसे दोस्तों इस कंपनी में आप परिधान खरीद सकते हैं, कपड़े दोस्तों खरीद सकते हैं, पैसे जुड़े हुए चीज़ आप खरीद सकते हैं दोस्तों। और मिंत्रा के नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं कियारा आडवाणी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया दोस्तों। अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि अविक सरकार। अब देखिए जो अविक सरकार हैं ये दोस्तों पेशे से संपादक हैं और ये प्रेजेंट टाइम पर आनंद बाजार ग्रुप और पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष के रूप में दोस्तों ये काम कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने स्थान किसका लिया, तो इन्होंने स्थान लिया विजय कुमार चोपड़ा का, और जो विजय कुमार चोपड़ा है दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर जो पंजाब केसरी ग्रुप है उसके जितने भी दोस्तों अखबार हैं उसके मुख्य संपादक हैं कौन, तो विजय कुमार
चोपड़ा दोस्तों। अब देखिए आप देख पा रहे हो जो आनंद बाजार ग्रुप और पब्लिकेशन दोस्तों, ये दोस्तों ग्रुप कहाँ का है दोस्तों, ये ग्रुप है वेस्ट बंगाल का दोस्तों। ये अखबार कौन कौन से भाषा में छापता है, तो इंग्लिश और बंगाली भाषा में दोस्तों अखबार छापने का दोस्तों काम करता है। अब देखिए इंग्लिश का अखबार दोस्तों कौन सा है जिसको आप जानते होंगे, मेरा पूरा विश्वास दोस्तों, ये देखिए अखबार है द टेलीग्राफ। कौन सा दोस्तों, द टेलीग्राफ दोस्तों। अखबार किस ग्रुप का है, तो आनंद बाजार ग्रुप और पब्लिकेशन का दोस्तों ये अखबार है। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन वॉन दिस ईयर्स 5th ट्रॉफी बाय विनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेस, यानी कि ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम कर ली है दोस्तों। ये ट्रॉफी का नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स। और दोस्तों इस साल की टोटल इनकी 7 ट्रॉफी में से दोस्तों ये 5वीं ट्रॉफी, यानी कि दोस्तों 7 मैचों में से दोस्तों इन्होंने 5 ट्रॉफी जीतने का काम किया इस साल के अंदर में दोस्तों। अब देखिए इन्होंने हराया किसको दोस्तों, इन्होंने हराया है बोटास को। कितने अंकों दोस्तों, इन्होंने 47 अंकों से दोस्तों उसको हराने का काम किया। और दोस्तों जो लुइस हैमिल्टन है, इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1985 को। और दोस्तों लुइस हैमिल्टन है ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 के दोस्तों ड्राइवर हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। Who among the following has been declared the winner in the online chess Olympiad 2020, यानी कि ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया। दोस्तों विजेता घोषित किए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और रूस संयुक्त रूप से दोस्तों इस ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में विजेता घोषित किए गए। अब देखिए ऐसा पहली बार हुआ दोस्तों कि किसी भी 2 देशों को संयुक्त रूप से दोस्तों इसमें विजेता घोषित किया गया। और ऐसा पहली बार ये भी हुआ है कि इस शतरंज ओलंपियाड को ऑनलाइन के तौर पर आयोजित किया गया। अब देखिए ऐसा एक और चीज पहली बार हुआ दोस्तों कि इसमें सबसे पहली बार गोल्ड मेडल दिया गया दोस्तों दोनों देशों को, यानी कि इससे पहले गोल्ड मेडल नहीं दिया जाता था दोस्तों। अब देखिए जब इसका फाइनल का शुरू में मैच हो रहा था तब उस मैच को भारतीय टीम जीत रही थी दोस्तों। और उसके बाद में जब भारतीय टीम में दोस्तों नेट खराब हो गया, नेटवर्किंग दोस्तों खराब हो गई, उसके बाद में रूस दोस्तों इसको जीत गया। ठीक है, तब भारत ने दोस्तों जो ओलंपिक का संघ है उसके ऊपर कंप्लेन किया। तब उसके बाद में दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक संघ ने भारत और रूस को संयुक्त रूप से शतरंज ओलंपियाड 2020 में दोस्तों स्वर्ण पदक देने का काम किया, यानी कि विजेता घोषित कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने दोस्तों इस शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता को जीता है। और अब से दोस्तों 24 बार रूस ने इस प्रतियोगिता जीता है। और रूस जब दोस्तों सोवियत संघ हुआ करता था तब 18 बार इस प्रतियोगिता को दोस्तों वो जीतने का उसने काम किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। द फर्स्ट रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन्स वाज रन फ्रॉम बेंगलोर टू विच सिटी, यानी कि बेंगलुरु से किस शहर तक पहली रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को चलाया गया। दोस्तों चलाया गया कहाँ से, तो बेंगलोर से लेकर के सोलापुर तक दोस्तों पहली रोल ऑन रोल ऑफ दोस्तों ट्रेन को चलाया गया। अब देखिए रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन से आप दोस्तों समझते क्या है दोस्तों, आमतौर पर आप समझिए कि जो इंडियन रेलवे होती है दोस्तों, ठीक है, उस पर जो मालगाड़ी होती है उसमें एक खाली दोस्तों मालगाड़ी होती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा ट्रंक लाद कर जाते हैं, सामान लाद कर जाते हैं तो खुले तौर पर। तो दोस्तों इस खुले तौर पर जो ट्रक होंगे उसमें सामान भरा होगा। और सामान के रूप में दोस्तों जो हमारे खाने की चीज़ें होंगी, हमारी जरूरत की चीज़ें होगी दोस्तों उस ट्रक में भरा होगा। उस ट्रक को सीधे उस ट्रेन पर दोस्तों लाद दिया जाएगा और जहां भी उसको भेजना होगा दोस्तों आसान तरीके से भेज दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए जो ट्रेन है एक बार में इसके ऊपर 42 ट्रकों को लाद सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाया जा सकता है दोस्तों। अब देखिए इसको किसने चालू किया, तो इसको दोस्तों दक्षिण पश्चिमी रेलवे में दोस्तों इसको संचालित करने का काम किया। अब देखिए इससे फायदा पहुंचने क्या वाला है दोस्तों, अब देखिए इससे फायदा ये पहुंचने वाला है कि आमतौर पर दोस्तों जो हमारे ट्रक होते हैं वो रोड से जाते हैं तो उसमें उसकी ईंधन लगती है दोस्तों, ठीक है, प्रदूषण होता है, तो इसमें ईंधन भी कम लगेगा और प्रदूषण भी कम होने वाला दोस्तों। अब देखिए इसको हरी झंडी किसने दिखाई, इस ट्रेन को दोस्तों इसको हरी झंडी दिखाई किसने, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा दोस्तों, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई। कहाँ से, तो बेंगलुरु स्टेशन दोस्तों इसको हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, अब हम देखें दोस्तों अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 10 नंबर के लिए।
हु बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री विथ CMERI, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष CMERI के साथ मिलकर किसने बनाया। दोस्तों इसको बनाया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CSIR ने दोस्तों इसको मिलकर बनाने का काम किया। अब देखिए इसको बनाने से दोस्तों फायदा होने का बाद दोस्तों, अब देखिए आप आमतौर पर समझिए कि दोस्तों एक प्रकार का ऐसा पेड़ है जिसमें जो हमारे सोलर पैनल होते हैं दोस्तों, इसको हम सौर ऊर्जा से चलने वाले दोस्तों पैनल कहते हैं, जो बिजली बनाकर देती है दोस्तों, उसका एक समूह बनाया गया है और इस एक पेड़ में दोस्तों 35 सोलर पैनल लगाए गए हैं दोस्तों। अब देखिए इस पेड़ को बनाया कहाँ गया दोस्तों, लगाया कहाँ जाएगा, तो जो CMERI और CSIR के दोस्तों जो काम करने वाले वर्कर है उनके आवासीय कॉलोनी है दुर्गापुर में दोस्तों, वहां पर इसको लगाया जाएगा। अब देखिए ये कितनी ऊर्जा दोस्तों बनाएगा, दोस्तों ये ऊर्जा बनाने वाला है 11.5 kWp, यानी कि दोस्तों किलोवाट पीक की दोस्तों ये ऊर्जा बनाने वाला है। और दोस्तों एक साल में ये 12,000 से लेकर के 14,000 यूनिट तक की दोस्तों ये ऊर्जा यानी कि दोस्तों बिजली बनाने का ये काम करने वाला दोस्तों। अब देखिए अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक सौर वृक्ष में 35 सौर पैनल दोस्तों लगाए गए हैं और दोस्तों इसकी कीमत रहने वाली है 7.5 लाख रुपए दोस्तों, इसकी कीमत रहने वाली है। अब देखिए अगर कोई किसान कोई व्यक्ति दोस्तों इसको चाहता है कि अगर मैं खरीदूँ सरकार से दोस्तों, तो उसको इसको दोस्तों जो कंपनी है उसको किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाविज्ञान की ऊर्जा के अंतर्गत में दोस्तों इसको बांटा जाएगा, इसको दिया जाएगा किसानों को दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न देखा था उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अब देखिए प्रश्न का क्या है, तो वो है फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है दोस्तों, लैंडिंग कराई गई ऑप्शन नंबर सी की अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है दोस्तों। अब देखिए मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहूँ कि दोस्तों ये 5 जो राफेल विमान है इनको हमारी भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर 9 सितंबर को दोस्तों शामिल कर लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, पूजा पाठक, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर, वाल्मीकि कुमार, छोटू आर्यन, अमन कुमार, बुलती घोष, सर्वेश काजी, श्रीमानता बाग और निखल मधेसिया, इन सब दोस्तों ने दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न और दोस्तों आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और दोस्तों जैसे आपने आज ट्विटर पर दोस्तों ट्रेंड कराया वैसे दोस्तों आप सरकार से अपने हक के लिए लड़िए और दोस्तों ट्रेंड कराइए। और जो भी रेलवे की दोस्तों वैकेंसियाँ रुकी हुई जो NTPC जो MTS की दोस्तों उसके लिए लड़िए और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी करिए दोस्तों। ठीक है, और अपना और अपनों ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।